नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024, जिसके साथियों अभी फॉर्म चल रहे हैं और ये फॉर्म 31 जनवरी 2025 से और 1 मार्च 2025 तक, यानी 31/1/2025 से और 1/3/2025 तक ये फॉर्म चलेंगे। तो 1 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, इसके अंदर जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया उनके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें योग्यताएं क्या क्या है, किस प्रकार से आवेदन करना है, आयु कितनी है, और भी जो भी जानकारी है आपको फॉर्म से संबंधित इस वीडियो में बताने की प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें अब 499 पद बढ़ा दिए गए हैं। पहले ये जो भर्ती थी ये कुल टोटल 2041 पदों पर थी, लेकिन अब इस भर्ती में पदों को संख्या 499 पद बढ़ाए हैं और इसकी जो अब संख्या है पदों की वो 2540 पदों पर ही भर्ती की जा रही है। तो आपने जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, अभी भी समय है कि आप इसमें आवेदन अवश्य करें। तो सबसे पहली बात तो यह है साथियों कि इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसमें देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी को बोर्ड के जो ऑनलाइन पोर्टल है, तो आप इसमें सबसे पहले rssb.rajasthan.government.in पर जाकर के और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक क्लिक करके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.government.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करने के बाद में आप इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और इसमें सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो इसमें सीधे फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको उसमें जो चाहिए गई जानकारियां हैं वो आपको पूरी तरह से भरनी होगी और उसके बाद में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें OTR करने के बाद SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा और इसमें जो नवीन फोटो है 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो वो अपलोड की जानी है। और जो दृश्य चिन्ह है विजिबल मार्क, ये भी भरना अनिवार्य है। आधार से इसमें OTR कर सकते हैं। उसके अलावा आप आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो जो भी जानकारी है वो आधार नंबर के या आधार अगर आपने वो किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद में आपके पास आधार नहीं है तो आपको एक सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी 3 में से एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि सत्यापित करेगा। पहला तो है मूल प्रमाण पत्र विकल्प। तो मूल प्रमाण पत्र आपका दर्ज करेगा और उसके पश्चात फेच बटन पर क्लिक कर प्रमाण पत्रों के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। दूसरा, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प। तो 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर, जिस वर्ष से 10वीं उत्तीर्ण है उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा। और तीसरा, उपयुक्त प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो ये घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ और मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। तो आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो आपका OTR है आधार से या जनाधार से आप एक बार उसको वेरीफाई कर लें। दूसरा, आप जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे उसको आप भलीभांति चेक करें, क्योंकि ई मित्र वाले से आप भरवाएंगे तो ई मित्र वाला जो फॉर्म भरेगा तो अगर उसने गलती कर दी तो उसके जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। इसलिए आप जो भी डाटा है फाइनल लॉक करने से पहले आप उस आवेदन को अच्छी तरह देख लें, आपका डाटा मिलान कर लें। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो शुल्क है वो सामान्य वर्ग और OBC नॉन क्रीमी के लिए 600 रुपये और नॉन क्रीमी और SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन है उनके लिए 400 रुपये का शुल्क। इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा। तो इसमें देखिए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13/1/2016 के अनुसार जो महिलाओं के 30% पद आरक्षित है उनमें 8% पद विधवा और 2% परित्यक्ता
श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण है कि सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। यानी सामान्य श्रेणी के जो पदों के विरुद्ध उन्हीं का चयन होगा जिन्होंने शुल्क के अलावा किसी भी अन्य श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं लिया हो। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के मूल निवासी हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का माना जाएगा। तो अगर अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है वो यहाँ राजस्थान में अप्लाई करता है तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वहाँ चाहे ST हो, SC हो, यहाँ पे सामान्य श्रेणी का वो अभ्यर्थी माना जाएगा। इसमें जो वेतनमान रहेगा वो 7वें वेतन के अनुसार पशुधन सहायक के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8 दे है। तो पे मैट्रिक्स जो लेवल 8 है उसमें जो ग्रेड पे है उनकी 2800 है और इसमें जो फिक्स होंगे 26,300 पे ये फिक्स होंगे। तो ये पेमेंट का है 2800 ग्रेड पे है इसमें। अब साथ ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या, जो शैक्षिक और प्रशैक्षिक दोनों है। तो शैक्षिक क्या रहेगी और प्रशैक्षिक क्या रहेगी। तो इसमें देखिए शैक्षणिक जो योग्यता है शैक्षिक, उसमें सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए या सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष, और उसमें जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट से वो 12वीं पास होना चाहिए, या फिर उसके पास में ये तीनों सब्जेक्ट नहीं है तो एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, ये उसके पास में होनी चाहिए। तो ये शैक्षणिक हो गई कि उसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, इन विषयों में से 3 विषय उसके पास में होने चाहिए 12वीं के अंदर। दूसरा इसके अंदर ये तो, और प्रशैक्षिक ये हो गई कि 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, 1 साल का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम ये इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है किसी भी संस्थान से उसके पास में पशुधन सहायक की डिग्री या डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए, 2 वर्ष का या 1 वर्ष का डिग्री डिप्लोमा या उसके पास में होना चाहिए। तो ये प्रशैक्षिक जो योग्यता है, ये दोनों योग्यताएं जिसके पास है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। दूसरा इसमें वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एनीवन ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स, उसको राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें यह दे रखा है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उपस्थित हुआ है, सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता रखता है, वह उक्त भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो जो एपीयर है या अंतिम वर्ष में जो है, अभी अंतिम वर्ष में उसका अध्ययन चल रहा है किसी भी योग्यता में, तो वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन उसमें नियम ये रहेगा कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। तो उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित की जो शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो जब आपकी एग्जाम होगी तो उस एग्जाम के पहले, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है। तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट जो एग्जाम होगी उसके बाद में आएगा तो आप इसमें योग्य नहीं है। तो इस भर्ती हेतु शैक्षणिक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु निर्धारित शैक्षिक जो योग्यता है इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा भर्ती के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना। तो इसमें आपको
जो इसकी एग्जाम होगी उससे पहले आपको जो शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित करनी होगी। पहला पॉइंट है इसमें आयु का। तो आयु देखिए इसकी गणना है 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। तो इसमें 18 वर्ष से प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाले आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है, इसलिए आवेदकों की जो गणना है 1/1/2026 से की जाएगी। अब इसमें देखिए पशुधन सहायक के पदों पर वर्ष 2022 में पूर्व भर्ती की आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार की गई थी और इन विभाग के पदों के लिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट दी जाती है। तो इसमें 2 वर्ष की और इसमें अधिकतम छूट दी गई है। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में निम्न छूटें जो दी जाएगी वो इस प्रकार से है, तो यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसमें 2 वर्ष की इसमें छूट। अब इसमें आयु सीमा में जो छूट के प्रावधान हैं इस प्रकार से हैं। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के जो स्थायी निवासी हैं 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो SC ST OBC जो नॉन क्रिमिलेयर है और इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं राजस्थान के निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दूसरा इसके अंदर यह दे रखा है कि जो कोई व्यक्ति इस सेवा में किसी पद पर अस्थायी रूप से संविदा पे या कैसे भी वो कार्यरत है और वर्तमान में वो आयु सीमा के ऊपर है और प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे और तो उन्हें आयु सीमा के में समझा जाएगा, चाहे वो विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हैं। यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। तो इसका अर्थ यह होगा कि जो भी संविदा पे या स्थायी रूप से इस विभाग में कार्यरत हैं और उनकी आयु यदि जो नियमों के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब उनका चयन हुआ था उसमें अस्थायी रूप से, तो वो यदि पात्र थे तो उनको 2 अवसर इसमें दिए जाएंगे। विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में आयु सीमा नहीं है इसमें, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो, यानी विधवा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। तो वो किसी भी उम्र में इसमें आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते कि वो 60 साल की आयु से कम उनकी आयु होनी चाहिए। अगला है इसमें जो दिव्यांगजन अधिकार है, जो उसमें अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विशेष विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट के सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। इसमें पेंशन का भी प्रावधान है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना इसमें लागू होगी और इसमें जिनका विवाह हो चुका है वो राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराना उसका अनिवार्य है, तो उसका प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। इसमें पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अवधि है वो देखिए, इसमें 31/1/2025 से और 1/3/2025 रात्रि 12 बजे तक आप इसमें फीस जमा करवा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भी आप 31/1/2025 से 1/3/2025 तक इसमें आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों 31 जनवरी 2025 से ये फॉर्म चल रहे हैं और इसके जो लास्ट डेट है 1 मार्च 2025 है। तो आप 1 मार्च से पहले या 1 मार्च तक ये फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है साथियों कि इसमें बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बोर्ड द्वारा जो जारी विज्ञप्ति है उसे 14/7/2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में परिवर्तन करना तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार या जन आधार कार्ड में परिवर्तन करवाना होगा। तत्पश्चात OTR स्क्रीन बटन पर फेज का बटन दबाना होगा, जिससे आधार जन आधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जाएगा।
अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में आरक्षण श्रेणी दिव्यांगजन श्रेणी मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गई है। अब देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो आपका नाम है, पिता का नाम है और आपकी डीओबी है, ये और लिंग है, ये सारी चीजें आपके आधार या जनाधार से ली जाएगी। जो ओटीआर आप करोगे तो वो डाटा वहां से लिया जाएगा। तो इसमें आप इस जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वही जानकारी या वही नाम आएगा जो आपके आधार या जनाधार में है। तो यदि आपके इन चीज़ों के अंदर यदि कोई मिस्टेक है तो वो आपके आधार कार्ड में भी होगी या जनाधार कार्ड में भी होगी। तो सबसे पहले उनमें आपको संशोधन करवाना होगा। तो जैसे ही आप आधार या जनाधार में संशोधन कराओगे और जिससे आपने ओटीआर किया आधार से की है, तो आप फेच बटन दबाओगे संशोधन कराने के बाद में, नवीन जानकारी अपडेट होते ही, तो वो जो अपडेट है ऑटोमेटिक, यानी बटन फेच करने के बाद में ऑटोमेटिक उसमें संशोधन हो जाएगा। तो वो संशोधन तो वहाँ से होगा। बाकी संशोधन है आप इसमें कर सकते हैं। तो जो आरक्षित जो श्रेणी है आपकी, उसमें आप वांछित संशोधन करने की मूल निवास आरक्षण श्रेणी दिव्यांगजन श्रेणी और मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति इसमें दी गई है। आप यदि कोई संशोधन है तो संशोधन करने के उपरांत इसमें आप ऑनलाइन आवेदन भरें। यदि भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आरक्षण श्रेणी दिव्यांगजन श्रेणी या मूल निवास में संशोधन करने हैं तो सबसे पहले उसको ओटीआर पेज पर आरक्षण श्रेणी दिव्यांग श्रेणी और मूल निवास में संशोधन करना होगा और उसे स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में भरे गए आरक्षण श्रेणी दिव्यांगजन श्रेणी निवास में संशोधन का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें उपयोग में लेकर वो वांछित संशोधन कर सकेगा। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि किसी आवेदक को किसी त्रुटि का पता चलता है तो ऑनलाइन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने ओटीआर के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वो संशोधन कर सकता है और इसके लिए उसमें प्राप्ति के अंतिम दिनांक के बाद में, जो आवेदन की अंतिम डेट है उसके बाद में 7 दिन के भीतर निर्धारित 300 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकता है। इसमें आप ओटीआर की जो सूचनाएं हैं उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे नाम, पिता का नाम, डीओबी। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन में ही आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। तो इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो साथियों, ये थी जानकारी पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं और लास्ट डेट है उसकी 1 मार्च 2025 है। तो आप 1 मार्च तक उसके आवेदन कर सकते हैं।